गांव करौली अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि पुराने पीपल के पेड़ के पास हर अमावस्या की रात एक परछाई दिखती थी। लोग मानते थे कि वो आत्मा साक्षी की थी, जिसकी मौत 1 साल पहले हुई थी। साक्षी गांव के गरीब किसान की इकलौती बेटी थी। वो सुंदर, समझदार और हंसमुख थी। एक शाम जब साक्षी अपने दोस्त सुमन से मिलकर घर वापस लौट रही थी, तो इस समय गांव के 3 बदमाश रघु, मोहन और देव ने अकेली लड़की को देख उसका पीछा करने लगे। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर उन तीनों बदमाशों ने साक्षी का रास्ता रोक लिया। साक्षी उन तीनों को देखकर डर गई और उन तीनों से बचकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जा नहीं पाई। साक्षी हाथ जोड़कर उनसे बार बार विनती कर रही थी, भगवान के लिए मुझे घर जाने दो। लेकिन उन तीनों बदमाशों ने साक्षी की एक ना सुनी और साक्षी के साथ जबरदस्ती कर उसे मार डाला और उसकी लाश को लावारिस छोड़कर चले गए। ये बात साक्षी की माता पिता को पता चली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि साक्षी उनकी इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता ने इंसाफ मांगा, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जिन तीनों ने साक्षी के साथ गलत किया था, उनमें से जो रघु नाम का लड़का था, वो उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति धनराज सेठ का इकलौता बेटा था। धनराज के पैसे और रुतबे के आगे पूरे गांव ने चुप्पी साध ली और वो तीनों अपराधी आजाद घूमते रहे। साक्षी के माता पिता इस सदमे को ज्यादा टाइम तक नहीं झेल पाए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक 1 साल बाद जब अमावस्या की रात आई तो गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रघु के घर से डरावनी चीखें आने लगी। उसकी मां ने बताया कि रघु सोते सोते उठकर दीवारों पर खून से मुझे इंसाफ चाहिए लिखने लगा। मोहन के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। जब वो कुछ काम करता तो उसे हमेशा महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कई बार उसके कंधे पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। और इधर देव सबसे ज्यादा डरा हुआ था। रात को उसके कमरे में खुद ब खुद दरवाजे खुलने बंद होने लगे। वो उठा तो उसने पाया कि उसके कमरे में कहीं से मिट्टी और खून के निशान आ गए थे। और थोड़ी देर बाद रघु, मोहन और देव के कमरे में जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी, जिससे घबराकर तीनों भागते हुए अपने अपने घरों से बाहर आ गए। और जब बाहर आकर देखा तो वो तीनों ठीक उसी जगह पर खड़े थे जहां पर उन्होंने साक्षी को मारा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक हवा तेज हो गई, ठंड बढ़ने लगी। एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। रघु, मोहन और देव डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी बिजली चमकी और तीनों के शरीर अकड़ने लगे। उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। तभी साक्षी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो हवा में तैरती हुई तीनों के सामने आई और धीरे धीरे बोली, मुझे न्याय चाहिए, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। अचानक तीनों जोर जोर से चीखने लगे। रघु हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसका शरीर पूरे तरीके से जकड़ चुका था और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मोहन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और देखते ही देखते उसकी सांसें थम गई। देव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठाकर पीपल के पेड़ से टकरा दिया। उसकी गर्दन एक भयानक आवाज के साथ टूट गई और वो वहीं पर मर गया। ऐसे करके साक्षी की आत्मा अपने और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला पूरा किया और आखिरकार उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो तीनों अपराधियों की लाशें उसी जगह पड़ी थी जहां साक्षी को मारा गया था।
लेकिन पीपल के पेड़ की छाल पर एक नया निशान बन गया था। खून से लिखा हुआ था, न्याय हुआ। उस दिन के बाद साक्षी की आत्मा कभी नहीं दिखी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि आत्माओं को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। देर से ही सही, लेकिन बुरे इंसानों को उनके कर्मों की सजा हमेशा मिलती है।